राम राम भाई सारिया ने। आज है हमारा YouTube का छठा वीडियो। क्या चढ़ गया जवान पे। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा चंद्रयान 3 की। ये ना सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मून के साउथ पोल पे पहली बार कोई देश ने सॉफ्ट लैंडिंग करी है। तो जहां कई देशों ने इस पे भारत को बधाई दी है, वहीं दूसरी तरफ कई देशों ने इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये जलने की बदबू कहां से आ रही है? शायद इंग्लैंड से आ रही होगी। लेकिन इंग्लैंड के बारे में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के रिएक्शन की। और ये कोई रोस्ट वीडियो तो नहीं होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें, बिल्कुल ये देखें मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। यार इनको तो ये दीदी रोस्ट कर रही है। मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? फिर मेरे एडिटर को सैलरी कौन देगा? इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है। पाकिस्तान भी तो नाजायज है, भारत की नाजायज औलाद। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए नहीं ना? नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। एक सेकंड दोबारा से चलाओ, दोबारा से। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, दिन में जाता है, रात में आता है। वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। और रोशनी के लिए बनाया है। अबे ये मदरसा के बच्चों को ये नहीं सिखाते कि सूरज और चांद में क्या डिफरेंस है? अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है। जी। पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? मैं भाई, तुम पाकिस्तानियों से गलत सवाल पूछ रहे हो। इनसे पूछो कि घर का बिजली का बिल भरा कि नहीं, घर में राशन और गैस है कि नहीं, पत्थरों का स्टॉक रखा है कि नहीं। साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। ही इज लाइक, हमें नहीं पता भाई साइंस किस झोपड़ी वाले का नाम है। ये बताओ, आप इंडिया को अपना दोस्त मानते हो या दुश्मन? हम जो जितनी भी कम्युनिटीज़ है ना, वैसे तो जाहिर बात है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है। कैसे दुश्मन है? दुश्मन ये है कि हमारे खिलाफ इनकी काफ़ी जंगें हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन जंगें तो हमने लड़ी हैं, उन्होंने तो नहीं लड़ी। वो ही हम पे शुरू से वो जुल्म करता रहा ना, इसी वजह से इंडिया। क्या जुल्म किया? देखो, जुल्म तो हमने किया, उनकी जो है मुल्क को जो है हमने पाकिस्तान बना दिया, फिर हमने बांग्लादेश बना दिया, तो ये भारत के तो टुकड़े हमने किए हैं, उन्होंने कैसे जुल्म किया? हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर देखो वह अगर पहली बात तो ये कि जुल्म से पार्टीशन वाली बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में आज़ाद हुए थे और आज़ादी में हिंदू और मुस्लिम दोनों का योगदान था। और दोनों देशों में पार्टीशन अंग्रेजों ने कराया था कि हम आपस में ही लड़ते रहें। पर इस समय हिंदुस्तान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। अब पाकिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ तक के 200 साल जिन ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था, आज भारत ने उनको भी इकोनॉमी में पीछे छोड़ दिया है। एंड पाकिस्तान इज नॉट इंडियाज एनिमी एनीमोर। क्योंकि पाकिस्तान अब खुद का दुश्मन है, और ये बात खुद पाकिस्तानी मानते हैं। हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर देखो वह अगर मुसलमानों पर भारत जुल्म करता तो वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान और 4.5 लाख मस्जिदें कैसे तो होती? उन पर भी जुल्म हो रहा है। आए दिन आप नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई मस्जिद जल रही है,
किसी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लग रही है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ ही सारा कुछ कर रहे हैं। ये अंदर अंदर से क्या कहते हैं, इस्लाम को खोखला कर रहे हैं अच्छा। जी, क्योंकि ये इस्लाम हमें कहता है कि औरतों को पर्दा किया जाए, लेकिन पिछले काफ़ी देर पहले ये बात मशहूर हुई थी कि एक लड़की जो है उसको क्या कहते हैं हिजाब उसका उतारा जा रहा था और वो लड़की ने डट कर उनका मुकाबला किया है। और इसी तरह इस्लाम जिस तरह हमें क्या कहते हैं कि हमने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, वो हमारी इज़्ज़तों को कहते हैं उछाल रहे हैं। इसीलिए हमने अपने दिफा करने के लिए मुसलमान हम अलहदा इसीलिए हुए हैं ताकि हम पर जुल्म ना किया जाए। हम अल्लाह ताला की क्या कहते हैं खुशी दिल के साथ क्या कहते हैं उनकी इबादत करें, अल्लाह ताला के सामने रुकावट के अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, ठीक है। मना तो इंडिया भी नहीं करता। देखिए मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करती हूँ। जो हिजाब का मामला था, स्कूल के अंदर जिस तरह का आपका यूनिफॉर्म है आप उसी में जाओगे ना। कारी साहब ने कहा टोपी पहननी है तो आप टोपी पर उतार के आ सकते हो। देखो मस्जिदों में आप कहते हो कि पैंट शर्ट पहन के नहीं जा सकते, जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हैं। अच्छा, नमाज भी पैंट शर्ट में हो जाती है। यूनिफॉर्म मदरसे का क्या है बताओ? यूनिफॉर्म तो जो हमारा वो तो कमीज शलवार ही है। तो देखो वहाँ का भी जो यूनिफॉर्म है बच्चों को वही पहना। अगर आपको हिजाब वाले मदरसे में जाना है तो आप जो, इंडिया में मदरसे भी बहुत है। वो मुस्कान का तो मामला ही हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली आपको गलत तरीके से बताया गया है। लेकिन मैं और जो ये कहता है कि हिंदुस्तान इस्लाम और मुसलमानों पे जुल्म करता है, उनको मैं याद दिला दूं कि हिंदुस्तान इकलौता एक ऐसा देश था जिसने कोविड के वक्त अफगानिस्तान, यूएई, इजिप्ट, यमन और मालदीव जैसे इस्लामिक कंट्रीज को करोड़ों की एड्स और कोविड वैक्सीन पहुंचाई थी। यहाँ करोड़ों मुस्लिम्स के घर इंडिया की गवर्नमेंट फंड से बने हैं अलग अलग योजनाओं के थ्रू, जबकि पाकिस्तान में घर सिर्फ उसका बनता है गवर्नमेंट फंड से जो सत्ता में होता है। इसलिए मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि भाई तुम पढ़ो लिखो और अपने दाने पानी का जुगाड़ करो, क्योंकि ये जो मीडिया है ना तुम्हारी, ये तुम्हें चूतिया बना रही है। तो वहाँ पे मुसलमान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, जबकि इंडिया में उधर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है जो मुसलमान है खास तौर पे। हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी आजकल आप देख रहे होंगे, मसाजिद को शहीद भी किया जा रहा है, मुसलमानों को कत्ल भी किया जा रहा है। Wake up to reality. भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, बहुत अच्छा खुशहाल भी है। हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखें। और अभी देखो जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स पे जुर्म होते हैं वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है, कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है, क्यों? नहीं सही है मुल्क बोला। क्यों नहीं सही, क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊँगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफ़ा मारना है उनको। और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं होने वाली, क्योंकि ये ओवरऑल कोई मजाक नहीं है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और आप उन्हें जो सिखाओगे वो सीखेंगे। पाकिस्तान में बचपन से बच्चों के मन में इतनी नफरत भर दी जाती है कि वो सिर्फ आतंकवादी ही बनते हैं। देखा जाए तो बचपन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है, और इंडिया में एज यूजुअल हमारी पाकिस्तान की इमेज नेगेटिव बनाई जा रही होगी। लेकिन इसकी बात आधी सही है कि पाकिस्तान में इंडिया की नेगेटिव इमेज पोर्ट्रेट की जाती है, पर ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसा नहीं, और यहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है। और एक एजुकेटेड इंसान समझता है कि जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान में बच्चों से चंद्रयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हराम है और चांद इनके मालिक ने बनाई है, जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान के बच्चों का ये रिएक्शन था।
लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई. सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून इज मोर टफर देन मार्स बिकॉज मून साउथ पोल हैज 33% मोर क्रेटर्स देन मार्स. मैम मेरे को एक स्पेस इंजीनियर बनना है, जिसमें मेरे को मैम जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम. एक पोयम है चंदा मामा दूर के, जैसे अभी कहा भी था मोदी जी ने, तो चंदा मामा दूर के, बट समथिंग दैट आई थिंक नाउ इज दैट चंदा मामा इज नॉट दैट फार नाउ. एग्जाम खत्म होने के बाद की जो खुशी होती है मैम, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी थी मैम. ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बच्चों में. और भाई साहब, पाकिस्तान के बच्चों को यहाँ से यहाँ आने में 5 नहीं भाई साहब 50 पीढ़ियां लग जाएंगी. और लगे हाथ एक बार ये भी देख लेते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में. आप बताओ. हमारा वो बुरा चाहते हैं, और जब वो मतलब जैसे क्रिकेट का मैच होता है, जब हम जीत जाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है. वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमारा देश बेकार है. अच्छा, मतलब भारत बेकार है. वो पाकिस्तान वाले सिखाते हैं. ये बताओ बेटा, कभी यहाँ पे कुछ किसी ने बताया कि पाकिस्तान बेकार है, या कहीं किताब में कहीं पे कुछ ऐसा पढ़ाया गया पाकिस्तान के बारे में? नहीं. क्या कुछ बुक्स में पढ़ाया जाता पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया. ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया जाता. अच्छा, आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं क्लास में, जो दोस्त हैं, उनका नाम क्या है? यही फर्क है भाई साहब, यही फर्क है कि 75 साल में पाकिस्तान का है और हिंदुस्तान का है. तो जाते जाते मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं आदित्य L1 की उपलब्धि के लिए, और मैं इसरो के सभी साइंटिस्टों का धन्यवाद करता हूं कि आपकी मेहनत की वजह से आज भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है. चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम.